हाय एवरीवन। आज के वीडियो में देखेंगे सोशियोलॉजी का टॉप 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले अगर आप बीपीएससी तैयारी 4 स्टेट सेकंड फेज की तैयारी कर रहे हैं तो आपके सिलेबस में टोटल 15 यूनिट है और हमने हर एक टॉपिक्स को काफ़ी डिटेल में कवर करते हुए टॉपिक वाइज 2000 से ज़्यादा टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर, साथ में एनसीईआरटी जो बीपीएससी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एनसीईआरटी से पूछता है, क्लास 11 क्लास 12 का चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर, साथ में जीके जीएस मैथ रीजनिंग आर्ट्स ऑफ टीचिंग एंड अदर स्किल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको सोल्यूशन के साथ दिया जा रहा है और साथ में सोशोलॉजी का व्हाट्सएप ग्रुप जिसमें आपको अनलिमिटेड टेस्ट सीरीज ग्रुप डिस्कशन ये सब कुछ दिया जा रहा है। साथ में आपको टॉपिक वाइज थ्योरी भी मैंने इस ग्रुप में ऐड कर दिया है जिसे आप टॉपिक वाइज अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग आप टॉपिक वाइज थ्योरी भी पढ़ सकते हैं। ये कंप्लीट नोट्स आपको मिलेगा सिर्फ 500 में, जो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कॉल करके ले सकते हो। डेली बहुत सारे बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, साथ में आपको गाइड भी किया जाएगा कैसे एग्जाम की तैयारी करनी है, किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है, कैसे मैंने खुद का पेपर क्वालिफाई किया, हर एक चीज़ आपको बताया जाएगा। कोई भी डाउट होता है डायरेक्ट आप मुझे कॉल व्हाट्सएप भी बात भी कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। जो ये आपका आज का प्रैक्टिस सेट है, ये आपका 2019 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट जरूर करना। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में किसने जाति अस्थिकरण में श्रेणीक्रम की अवधारणा को प्रारंभ किया? पहला ऑप्शन है एम एन श्रीनिवास, लुइस ड्यूमो, एस सी दुबे या ऑप्शन नंबर डी है एफ जी बेली। और प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना, क्योंकि आप लाइक करते हो उससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है आप लोग के लिए और डेली बेहतरीन क्वेश्चन लाने का। तो प्लीज़ सारे लोग वीडियो को लाइक और शेयर आप लोग जरूर कर देना। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, लुइस ड्यूमो। याद रखिएगा, जाति व्यवस्था का अपना समस्त विश्लेषण ड्यूमो ने सुचिता और प्रदूषण की विचारधारा पर आधारित संस्करण और पृथक्करण के मूल्यों पर आधार किया है। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक स्थिरता और सामाजिक गतिकी का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? ये सेम क्वेश्चन आपको बीपीएससी में पूछा जा चुका है। पहला ऑप्शन है हर्बर्ट स्पेंसर, टालकोट पार्सन्स, अगस्त कॉम्टे या कार्ल मार्क्स। तो क्वेश्चन 2 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, अगस्त कॉम्टे। अगला क्वेश्चन, वैज्ञानिक विधि का विशिष्ट लक्षण निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है? पहला ऑप्शन है विश्वसनीयता, वैधता, पुनरावृत्ता या सहज बोधन अवलोकन। तो याद रखिएगा, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वैज्ञानिक विधि किसे कहते हैं। तो ज्ञान प्राप्त करने की ऐसा तरीका जिसमें आपके फैक्ट्स व्यवस्थित अवलोकन, परीक्षण, सामान्यीकरण और सत्यापन किया जाता हो, उसे हम वैज्ञानिक विधि कहते हैं, जिसमें आपका सहज व अवलोकन इसमें शामिल नहीं होता, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले आप इसे वीवीआई क्वेश्चन टेकआउट कर लो, क्योंकि हर एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कि स्टडीज इन एंथ्रोमेडोलॉजी किसके द्वारा लिखी गई फेमस पुस्तक है? पहला ऑप्शन है हेरी एम जॉनसन, ऑप्शन बी पीटर वर्गर, ऑप्शन सी रॉबर्ट के मर्टन या ऑप्शन डी हेराल्ड गॉरफिंकल। तो क्वेश्चन 4 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, इसे आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपको बताना है कि देव निर्देशन पद्धति से चयनित निर्देशन की क्या विशेषता होती है? इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन 5 का राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी आंसर डी टिक आउट कर रहे हैं उपरोक्त में से सभी, उनका आंसर गलत है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ये प्रतिनिधि होगा। जब इसे आप ध्यान से पढ़ते हो तो ये विधि किसी भी समग्र से प्रत्येक इकाई को प्रति दर्श में सम्मिलित किए जाने वाला अवसर देती है, जबकि देव चरित्र के लिए लॉटरी विधि, रैंडम अंक विधि, कार्ड विधि, ग्रिड विधि, ये सब इसके लिए प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, इसे आप जरूर याद रखिएगा
कि पर्यावरण सम्मेलन रियो 92 मुख्यतः किस पर केंद्रित होता है? ये प्रेजेंट में सवाल आपको झारखंड लेडी सुपरवाइजर का जो एग्जाम होता है सोशियोलॉजी में, ये सवाल उसमें पूछा गया था। पहला ऑप्शन है मानव विकास, प्रोत्साहन योग्य विकास, निदानता की कमी या जनसंख्या नियंत्रण। जब 1992 का रियो आयोजन वर्ष हुआ था, उस टाइम ये जेनेवा के इसे आयोजन किया गया था। किसके द्वारा? तो यूएनसीडी, यहाँ पे लिखिएगा यूएनसीईडी के द्वारा इसे आयोजित किया गया था जेनेवा में, ठीक है? इसे आप याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, प्रोत्साहन योग्य विकास। क्वेश्चन नंबर 7 आपको बताना है कि क्वेश्चन को देखकर डर मत जाना, क्योंकि आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है जो आपके बीपीएससी एग्जाम में मैक्सिमम पूछा जाता है। स्टेटमेंट और बुक ऑथर से 3 से 4 क्वेश्चन आना हमेशा तय होता है। तो स्टेटमेंट आपको पढ़ना है कि व्यक्तित्व अध्ययन किसी भी सामाजिक इकाई, चाहे वो एक व्यक्ति हो, चाहे परिवार संस्था, संस्कृति का अथवा समाज जाति के जीवन का अनुसाधन तथा उसकी विवेचना करने को कहते हैं। इसका उद्देश्य उन तत्वों निश्चित करना होता है जो इकाइयों के जटिल व्यवहार अथवा समूह के व्यवहार या विधि या इकाई अपने समूह के संबंधों को स्पष्ट करते हैं। ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दी गई स्टेटमेंट है? एक फेमस स्टेटमेंट है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन 7 का राइट आंसर क्या होगा? तो ये स्टेटमेंट पॉलिन विंग के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन सा सामाजिक संरचना तत्व नहीं है? पहला ऑप्शन है भूमिका एवं परिस्थिति, उप संस्कृति, संस्थाएं या समूह एवं उपसमूह। तो क्वेश्चन 8 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, उप संस्कृति। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से तथ्य संकलन का प्राथमिक स्रोत कौन सा है? इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन 9 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन 9 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपको बताना है कि पूर्वांचल राज्य के गठन की मांग किस प्रतिनिधित्व द्वारा किया जाता है? पहला ऑप्शन है अंतरप्रांतीय, प्रांत के अंदर, प्रांत के ऊपर या पृथकवादी। तो क्वेश्चन 10 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पूर्वांचल राज्य के गठन की मांग की ओर अंदर जो क्षेत्रीयता होती है उसका प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 अपनों से बड़ों को सम्मान क्या करना कहलाता है? देखिए इस क्वेश्चन को निरस्त कर दिया गया था 2019 में, जो आपका पेपर हुआ था इस आयोग ने इस क्वेश्चन को रद्द कर दिया था। तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे स्किप करते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 है विगत वर्ष भारत के मुख्य प्रोजेक्ट स्मार्ट सिटी के अंतर्गत कौन सी मुख्य योजनाओं को शामिल किया गया है? चलिए पहले ऑप्शन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। पहला ऑप्शन है स्मार्ट 100 स्मार्ट सिटी, अमृत योजना, स्वच्छ भारत अभियान या नमामि गंगे। तो याद रखिएगा 100 स्मार्ट सिटी और अमृत योजना आपके जो अंतर्गत 100 स्मार्ट सिटी थे मुख्य प्रोजेक्ट में शामिल किया जाता है आपका 100 स्मार्ट सिटी और अमृत योजना, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1 एंड 2। क्वेश्चन नंबर 13 आपको बताना है कि संस्कृति की अनुभूति दृष्टिकोण से व्याख्या करने वाले प्रतिनिधि विचारक कौन से हैं? पहला ऑप्शन है विडनी, टाइलर, मेलिनोस्की या शोरोकिन। आपको बता दें कि कल आपका शाम 5 बजे
जीके जीएस का टेस्ट सीरीज होने जा रहा है, 7वां टेस्ट सीरीज होगा आपका। अभी तक 6 टेस्ट सीरीज और सोशियोलॉजी का 6 टेस्ट सीरीज हो चुका है। अगर आपने पार्टिसिपेट नहीं किया है, तो आप इस ग्रुप को जॉइन करके जो आपको 500 में दिया जा रहा है, जिसके अंदर आपको अनलिमिटेड टेस्ट सीरीज जब तक आपका एग्ज़ाम ओवर नहीं होता है बीपीएससी टीआरई 4 स्टेट, तब तक आपको अनलिमिटेड टेस्ट सीरीज प्लस जीके जीएस टेस्ट सीरीज कंप्लीट नोट्स के साथ दिया जा रहा है 150 मार्क्स, जिसमें आपका सोशियोलॉजी, जीके जीएस, मैथ रीजनिंग, आर्ट्स ऑफ टीचिंग, अगर आप स्टेट की तैयारी कर रहे हो तो साथ में लैंग्वेज पेपर आपको हर एक चीज़ दिया जा रहा है 500 कंप्लीट के अंदर। जो डेली बहुत सारे बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, आप भी ज्वाइन कर सकते हो, उनके साथ डिस्कशन कर सकते हो। कोई भी डाउट होता है आप मुझे कॉल व्हाट्सएप से बात भी कर सकते हो। तो क्वेश्चन 13 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा शुरुकीन। क्वेश्चन नंबर 14 जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा। ये सवाल 2 बार आपके एग्जाम में पूछा जा सका है कि मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन पुस्तक के राइटर कौन है? पहला ऑप्शन है अर्जुन, ऑप्शन बी है जेफरी सी, ऑप्शन सी रॉबर्ट ऑल या ऑप्शन डी जोगिंदर सिंह। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पुस्तक कब लिखी गई थी, तो याद रखिएगा 1973 ये डेट था जब इस पुस्तक को पब्लिश किया गया था। आपको बताना है ये पब्लिश कब किया गया था, किसके द्वारा? तो जोगिंदर सिंह के द्वारा इसे पब्लिश किया गया था 1973 में, जो कि आपको याद होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? देखो इस क्वेश्चन को आपको एग्जाम ने इसे रद्द कर दिया था क्योंकि क्वेश्चन आपका गलत था और इसलिए इस क्वेश्चन को रद्द कर दिया गया था। क्योंकि आपको 2011 में टोटल भारत के जो कुल शहरी आबादी थी टोटल 31.16% थी, जो कि आपको ऑप्शन में कहीं भी मेंशन नहीं किया गया था। ठीक है? तो इस क्वेश्चन को आयोग ने रद्द कर दिया था, इसलिए हम इस क्वेश्चन को स्किप कर देंगे। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। आपको बताना है कि किसने मलिन बस्तियों की आपराधिक क्रियाओं को वशीन अपराध का नाम दिया है? तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा सदरलैंड। ऐसे इस क्वेश्चन को रद्द कर दिया गया था, लेकिन जो ऑफिशियल आपका आंसर होगा सदरलैंड होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है ज्ञात एवं अज्ञात इच्छा को आत्महत्या के कारण किसने माना? काफ़ी बेसिक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है कि किसने ज्ञात अज्ञात इच्छा को आत्महत्या के कारण माना था। पहला ऑप्शन है मैनेजर, रूथ केवन, फ्राइड या मैक्स वेफर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रूथ केवन। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि निम्नलिखित में किसने ग्रामीण और शहरी भारत में परिवर्तनों को मूल्यांकित करने में परंपराओं को 6 स्तरीय क्लासिफाई किया है? पहला ऑप्शन है एम एन श्रीनिवास, ए सी दुबे, जोगिंद्र सिंह या डी पोकोको पोकोक। देखो इस क्वेश्चन को आप याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो क्वेश्चन 18 का जो भी आंसर एमसी दुबे टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर सही है। 6 जो स्तरीय क्लासिफिकेशन था कौन-कौन से था? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर रख लेना क्योंकि सारे ऑप्शन इंपॉर्टेंट है। और एक बात अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो पता है आपको पीडीएफ कहाँ मिलेगा? जो हमारा सोशियोलॉजी का पेड ग्रुप है, जो भी यूट्यूब पे क्लासेस आएँगे वो सारा पीडीएफ आपको ग्रुप में शेयर किया जाएगा। जो 500 का जो नोट्स है, साथ में टेस्ट सीरीज़ उस ग्रुप में आपको शेयर किया जाएगा आपके एग्ज़ाम तक। एग्ज़ाम तक आपको इतने क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करा देंगे वीडियो के माध्यम से, पीडीएफ के माध्यम से प्लस टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से कि हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको जुबान पे याद होगा और आप एग्ज़ाम में काफ़ी बेटर स्कोर कर पाओगे। तो क्वेश्चन 18 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, इसे आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 एसी दुबे ने विकास के सांस्कृतिक पहलू को विश्लेषण में किस अवधारणा पर सबसे ज़्यादा प्रकाश डाला है? पहला ऑप्शन है धार्मिकता, निश्चितता, पारस्परिकता या नैतिकता। तो क्वेश्चन 19 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसे आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 आपको बताना है कि भारत में राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के अध्ययन किसने मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य में किया है? इस क्वेश्चन को मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि इसे आप विवेक कर लेना क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
हर बार ये सवाल पूछा जाता है और याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा ए.आर. देसाई होगा जो कि मार्क्सवादी के परिप्रेक्ष्य से माना जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 इंग्लैंड में सिरवसन अपराध का अध्ययन किसने किया था? जो स्वेत्सन का अपराध हुआ था, किसके द्वारा किया गया था? आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है सदरलैंड, डब्ल्यू.जी. कॉशन, ई.एम. थेमट या डेविड मार्शल। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इंग्लैंड में ये अपराध हुआ कब था, तो टाइम था 1971 का। जब आपके डब्ल्यू.जी. कॉशन ने इंग्लैंड में स्विट्ज़रलैंड की अपराध का अध्ययन किया, एक ऐसा अपराध जो व्यवसाय की क्रियाकलापों के दौरान समाज में उच्च प्रतिष्ठित एवं प्रतिष्ठा प्राप्त व्यक्तियों को उनके द्वारा उल्लंघन किया जाता है और उसे स्वेच्छन अपराध कहा जाता है, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 22 आपको बताना है कि नौकरशाही पर मैक्स वेबर के निम्नलिखित विचारों में कौन असत्य है? इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए कि इनमें से कौन-सा ऑप्शन आपका गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अत्यधिक भौतिक समृद्धि एवं मानसिक संतोष। क्वेश्चन नंबर 23 आपको बताना है कि लोम्ब्रोसो द्वारा वर्णित अपराधियों के वर्गीकरण में कौन-सा अपराधी सम्मिलित नहीं है? पहला ऑप्शन है जन्मजात अपराधी, पागल अपराधी, आकस्मिक अपराधी या पेशेवर अपराधी। तो क्वेश्चन 23 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 आपको बताना है कि कुल प्रजनन दर को परिभाषित करने के लिए निम्नलिखित में कौन से आंकड़ों का समूह आवश्यक है? इस क्वेश्चन को रट्टा मार लेना। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको बीपीएससी में सवाल पूछा जा चुका है कि आपको जो प्रजनन दर होता है उसको परिभाषित करने के लिए कौन सा आंकड़ा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है? तो देखिए इन ऑप्शन को और बताइए कि जो कोड है, कौन सा कोड आपका सही आंसर होगा? एक बार ध्यान से ऑप्शन को रीड कीजिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 24 का। तो इसका राइट आंसर होगा आयु समूह के अनुसार महिला जनसंख्या और माता की आयु के अनुसार जन्म, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 25 विचलन के संदर्भ में निराशा आक्रामकता सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? पहला ऑप्शन है लोम्ब्रोसो, एमिल दुर्कीम, जॉन डोनाल्ड या पॉल ब्रोका। तो इसका राइट आंसर होगा जॉन डोनाल्ड, जो कि 1939 में इसे किया गया था। क्वेश्चन नंबर 26 आपको बताना है कि निम्नलिखित में किस समाजशास्त्री ने जजमानी संबंधों का अध्ययन किया है? इस सवाल को इम्पोर्टेंट कर लेना क्योंकि जजमानी व्यवस्था से हमेशा 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और याद रखिएगा जजमानी व्यवस्था जो आपको डब्ल्यू.एच. वाइज़र के द्वारा किया गया था, कब किया गया था? तो 1958 में किया गया था, इसे भी आप याद रखिएगा, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो आज के वीडियो में टोटल आपके 28 क्वेश्चन थे, सॉरी 26 क्वेश्चन थे, ठीक है? तो आपको बताना है कि आउट ऑफ 26 आपने कितना क्वेश्चन सही करा, जिससे आपको आइडिया लगे कि आपके स्कोर कितना है और आपको कितनी मेहनत करनी है। अगर आप हमारे साथ एग्ज़ाम की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो सिर्फ़ 500 में आपको इतना कंप्लीट नोट्स दिया जा रहा है, जिससे आपका एग्ज़ाम आसानी से क्वालीफ़ाई हो सकता है। जिसमें आपको टॉपिक जो आपका सिलेबस है, सिलेबस में जितने भी यूनिट हैं, यूनिट वाइज़ आपको 2000 से ज़्यादा टॉपिक वाइज़ क्वेश्चन आंसर, साथ में एनसीईआरटी का क्लास 11 का 12 का चैप्टर वाइज़ क्वेश्चन आंसर। अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, तो जीके, जीएस, मैथ, रीज़निंग। अगर आप स्टेट की तैयारी कर रहे हो, तो आर्ट्स ऑफ टीचिंग एंड अदर स्किल, जो कंप्लीट 150 मार्क्स का है। इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलता है, सॉल्यूशन के सहित, व्याख्या सहित। साथ में इसका व्हाट्सएप ग्रुप है, जिसमें आपको अनलिमिटेड टेस्ट सीरीज़, ग्रुप डिस्कशन कर सकते हो और इस कंप्लीट नोट्स में हमने टॉपिक वाइज़ थ्योरी को भी ऐड कर दिया है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, जिसमें आप थ्योरी पढ़ भी पढ़ सकते हो और कंप्लीट डिटेल आप ले सकते हो। कोई भी डाउट होता है, आप मुझे इस नंबर पे कॉल, व्हाट्सएप करके अपने डाउट को क्लियर भी कर सकते हो, किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होती है तो। ठीक है? लेने के लिए सिर्फ़ क्या करना है, सिर्फ़ आपको 500 पे करना है, जितना आप डेली खर्च करते हो, उतने आपने आप पे खर्च करना है और इसको कंप्लीट नोट्स के साथ आपके एग्ज़ाम तक
जब तक आपका एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं होता है, तब तक आपको कंप्लीट नोट्स मिलेगा, साथ में आपको गाइड भी किया जाएगा। क्वेश्चन नए-नए मिलते रहेंगे और टेस्ट सीरीज़ आपका चलते रहेगा आपके एग्ज़ाम तक। लेने के लिए सिर्फ़ आपको इस नंबर पे कॉल व्हाट्सएप करना और प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। काफ़ी एफर्ट लगता है वीडियो बनाने में और प्लस क्वेश्चन को नए-नए क्वेश्चन को फाइंड करने में, जो ऐसे क्वेश्चन जो रेगुलर बेसिस पे पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।